गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट के अंतर्गत प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में स्टडी कर ली थी। आज हम वर्टिब्रेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम सब फाइलम वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत एक जनरल कैरेक्टर्स जो वर्टिब्रेट्स के होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। इन एनिमल्स के अंदर ट्रू वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है ना, और इंटरनल स्केलेटन के रूप में जो होता है, और इसके अंदर ये मसल्स जो हैं वो अटैचमेंट पॉइंट्स होते हैं इन वर्टिब्रल कॉलम्स में। The members of fibril vertebrate present notochord, इनके अंदर notochord प्रेजेंट होती है इन एम्ब्रियोनिक पीरियड, और notochord रिप्लेस हो जाती है बाय ए कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम्स इन द अडल्ट। तो notochord is present in the embryonic period and then is replaced to the cartilaginous or bony vertebral column in adults. All vertebrates are chordates, but not chordates are not all chordates are not vertebrate. मीन्स कि सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको हम कॉर्डेट की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स जो हैं वो नॉट वर्टिब्रेट नहीं होते। बेसिक जो कॉर्डेट्स कैरेक्टर होते हैं उसके अलावा इनके अंदर वेंट्रल मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होता है विद 2 और 4 चैम्बर। कुछ एनिमल्स में 2 चैम्बर हार्ट होता है, किसी में 3 होता है, किसी में 4 चैम्बर हार्ट होता है, जिसके बारे में हम अब आगे स्टडी करेंगे। किडनी इज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। पेयर्ड अपेंडेजेस जो कि प्रेजेंट होते हैं फिन्स और लिम्स के रूप में। वर्टिब्रेट्स जो हैं वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमिक होते हैं एंड सेगमेंटेड with a complex differentiation of body tissues and organ. These are the basic characters of the vertebrate. Then the division of vertebrate और classification of vertebrate को अगर हम देखते हैं तो vertebrate दो डिवीजन जो है 2 भागों में कर सकते हैं। एक तो होते हैं एग्नेथास जिनके अंदर जॉ एब्सेंट होती है, लैक ऑफ जॉ, एंड गैंथोस्टोमेटा दे हैव द जॉस, दे बियर्स द जॉ। एग्नेथा इसके अंदर जॉलेस जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनको हमने एक क्लास में डिवाइड किया है, दैट आर कॉल्ड साइक्लोस्टोमेटा। और गैंथोस्टोमेटा के अंदर एक 2 सुपर क्लास में हमने इनको डिवाइड किया है। एक होते हैं पेसिस जिसके अंदर फिन्स प्रेजेंट होते हैं एज ए appendage in the form of appendages, and these are tetrapods जिनके अंदर limbs present होते हैं। ये tetrapods are again divided into classes. These are the 4 classes: amphibia, reptiles, aves and mammal. ये जो क्लासिफिकेशन दे रखा है, इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम सीलोम की दृष्टि से कैसे हमने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को बांटा है। देन नोटोकॉर्ड की वजह से हमने इसको कॉर्डेट्स में बांटा है, और उसके बाद इसके एंडोस्केलेटन या एक्सोस्केलेटन के रूप में जो पोजीशन है उस बेसिस पे हमने इनको 5 भागों में बांट दिया: फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स। आगे हम चलते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट। इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले वर्टिब्रेट्स का जो लिटरली मीनिंग है दैट इज द बैकबोन। इसका presence of backbones are vertebrate. Notochord supplemented और replaced by the verticolum जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। And backbone comprises of the overlapping vertebrates. जो backbone है या vertebral column है वो overlapping vertebrates की presence से बनते हैं। Body divided into head, neck, trunk and tail. Usually dioecious होते हैं। Vertebrate is the largest chordate subphylum including about 45,000 species. बट सबफाइलम वर्टिब्रेट को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, जैसे कि हमने पहले स्टडी कर लिया था, एग्नेथा एंड गैंथोस्टोमेटा। इनकी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को अगर हम देखें तो क्या होता है, एग्नेथा के अंदर ट्रू जॉ एब्सेंट होता है। ए मीन्स एब्सेंट, गैंथा मीन्स जॉ, तो एब्सेंट ऑफ जॉ आर कॉल्ड एग्नेथास, तो ट्रू जॉ एब्सेंट होता है।
गैंथोस्टोमेटा के अंदर ट्रू जॉ प्रेजेंट होता है। इसके अंदर पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट होती हैं एग्नेथास में। इसके अंदर पेयर्ड अपेंडेजेस होती हैं इन अ पेक्टोरल और पेल्विक। फिन्स होंगे तो पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स एंड पेक्टोरल गर्डल एंड pelvic girdles are present in the higher vertebrates. इंटरनल ईयर विद द टू सेमीसर्कुलर कैनल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है इन गैंथोस्टोमेटा। इंटरनल ऑर्गन विद 3 सेमीसर्कुलर कैनल्स। नोटोकॉर्ड परसिस्ट इन द अडल्ट, अडल्ट तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, बट इन गैंथोस्टोमेटा दिस नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्री। नेक्स्ट आता है द डिवीजन एग्नेथा। एग्नेथा जैसे हमने बताया एब्सेंट ऑफ जॉ, jawless fish like vertebrate without true jaws and paired limbs. This is divided into two classes, one ostracodermy and second is cyclostomata. Ostracodermy का literally meaning है ostraco means shell और derma means skin. The skin with having cells or they have heavily armored fishes. They are extinct order and present in the Paleozoic world, first vertebrate, and the animals having this ostracoderma, they are called ostracoderms. These are called ostracoderms. The example of this ostracoderma are the Cephalopsis, Therapsis, Birkinia, and Therodus. साइक्लोस्टोमाटा को देखें, दिस इज द लिविंग क्लास ऑफ एग्नेथा, इनके बारे में हम आगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। साइक्लो मीन्स होता है सर्कुलर और स्टोमा मीन्स माउथ, माउथ हैव सर्कुलर, दे हैव साइक्लोस्टोमेटा। बॉडी इग लाइक लॉन्ग सिलेंड्रिकल, स्किन स्मूथ विदाउट स्केल्स, जॉ एंड लेटरल फिन्स। इसके अंदर स्किन स्मूथ होती है, स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जॉ प्रेजेंट नहीं होते और लेटरल फिन्स भी प्रेजेंट नहीं होते। माउथ राउंडेड एंड सेक्टोरियल होती है, गिल्स 5 to 16 पेयर्स, हार्ट 2 चैम्बर्ड और ये अडेप्टेड होते हैं पैरासिटिक और स्क्वेंजस। अबाउट 50 स्पीशीज आर नोन इन अ साइक्लोस्टोमेटा। इसके एग्जाम्पल है लैम्प्रे, जो कि हम पेट्रोमॉइसॉन के बारे में पढ़ेंगे, हैगफिश इन द मिक्सिंग, जो कि प्रैक्टिकल में भी इम्पोर्टेंस है इनकी, कि दिस इज बिकॉज दिस इज द ओनली क्लास इन द एग्नेथास। नेक्स्ट इज गैंथोस्टोमेटा। गैंथो मीन्स jaws, stoma means mouth. So mouth with jaw or called gantostomata. Jawed vertebrate having two jaws and paired limb. Gantostomata को further two super class में divide किया है, Pisces and Tetrapoda. These are all the fishes and fish-like aquatic Ganthostomata in the superspecies, where all the four-footed terrestrial Ganthostomes in the superclass Tetrapoda. What is the difference between the species and the Tetrapodas? Species are exclusively Ganthostomes vertebrates, aquatic, terrestrial, some arboreal and aerial. Tetrapods are some arboreal. Three types of adaptations are present: terrestrial, arboreal and aerial. पेयर्ड लिम्स प्रेजेंट होते हैं फिशेस के अंदर, इफ प्रेजेंट एज ए फिन्स, लिम्स हैं तो फिन्स की प्रेजेंस। यहाँ पे अगर टेट्रापोडा के अंदर पेंटाटेक्टाइल्स लिम्स प्रेजेंट होते हैं, मीडियन फिन्स प्रेजेंट इन पीसेस एंड मीडियन फिन एब्सेंट इन द टेट्रापोडा। इन पीसेस स्किन यूजुअली मॉइस्ट एंड स्केली, इन टेट्रापोडा स्किन यूजुअली ड्राई, नॉट कॉर्निफाइड विदाउट स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन पीसेस में इक्वेटिक होता है बाय गिल्स और इन टेट्रापोडा रेस्पिरेशन एरियल होता है बाय लंग्स। सेंस ऑर्गन फंक्शनल इन द वाटर, देन टेट्रापोडा सेंस ऑर्गन फंक्शनल इन द एयर। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द पीसेस एंड द टेट्रापोडा। Then what are this super class species is again divided into three classes, that is, first is Placodermi. Placodermi is the extinct order of the primitive earlier jawfish of Paleozoic with bony and head shield placoderms. A fully sized functional gill arch purchased hyoid arches. The example of this Placodermi is Climatus and Deinithys.
Chondroiches are the cartilaginous fishes, mostly marine. Cartilaginous endoskeleton present होता है. Skin with the minute placoid scales. Chondroiches के अंदर placoid scales present होते हैं. Gill slits not covered with operculum. Operculum absent होता है in chondroiches fishes. Mouth with true nostrils. Males with clapsword and cartilaginous fish approximately 1600 species is present. Example of chondroiches are Scalodon, जिसे dogfish के नाम से जानते हैं, Chimera है ना, redfish के नाम से जाना जाता है. Osteoiches, osteo means bone. इससे में से fish, the bony fishes are called as osteoiches. Freshwater and marine होती हैं, both type ऑफ वाटर में प्रेजेंट होती है. बॉनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है. स्किन हैविंग वेरियस टाइप्स ऑफ स्केल, साइक्लॉइड, टिग्मोइड, प्लाकोइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन दिस osteoiches. Gills is covered with the operculums. Male without clasper. Bony fishes have approximately 20,000 species are present. Example of some species are rohu, libio, Protopterus lungfishes, hippocampus, seahorse, and many more. The second superclass is Tetrapoda. They have four classes. Tetra means four, pods means foot. Foot are four that are called tetrapods. The land vertebrates with two pairs of ectodermal limbs, confined skins and lungs. Amphibia means the class Amphibia means the amphi means both biomass life. Both type of life is present, terrestrial and aquatic. Larval stage is usually aquatic and breathes by the gills. Adults typically terrestrial and respire by the lungs. Living form with moist glandular skins, no external scales. Typically two pairs of limbs present, nostrils connecting with the mouth cavity, heart three-chambered, amphibians having approximately 2,500 species. Rana, frogs, toads and salamanders are comes in the amphibians. Reptiles mean the dry covering, they having the terrestrial and aquatic tetrapods, skin covered with the ectodermal horny scales and scutes. Limbs typically four, each with the 5 clawed toes present. Skeleton bony type होता है and heart incomplete four chamber. Full chamber नहीं, incomplete four chamber. Cold blooded होते हैं, respiration by the lungs. Approximately 7,000 species are known. Example: the wall lizard, spiny tailed lizard, cobras, the snakes are comes in this class reptilia. The third is aves. Aves means birds. The bird's body is covered with the feathers, forelimbs modified as a wing, usually adapted for flight, hind limb for walking, perching and swimming. No teeth present in the beak. Beak is present but not teeth. No teeth is present in this beak. Four-chambered heart, lung compact with the air sac. इसके अंदर air sacs present होता है for the light weight. Warm-blooded and 9,000 species are present. The all birds are comes in this aves class. The last class is Mammalia. Mamma means breast. The breast bearing animals are called Mammalia. The body usually covered with the hair, skins and various glands are present. Female with the primary glands which secretes milk for the suckling the young ones. Hard four-chambered, warm-blooded, air-breathing vertebrates. The mammals approximately 4,500 species are known. The example of some mammalia are Echidna, spiny anthinder, Macropus kangaroo, rat, and man, Homo, comes in this mammalian class. Thanks. नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा साइक्लोस्टोमेटा, द डिटेल स्टडी ऑफ साइक्लोस्टोमा. थैंक यू.